जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं सीपीसीटी का जो ओल्ड पेपर है वो पूरा डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल बटन जरूर दबाएँ जिससे कि आपके पास हर न्यू अपडेट पहुँच सके। तो दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं 14 मई 2022 शिफ्ट फर्स्ट का जो MT-CPCT का जो पेपर है पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों जो टाइम ड्यूरेशन मिलता है वो 120 मिनट का मिलता है और टोटल मार्क्स 75 यानी 75 मार्क्स का पेपर होता है। दोस्तों इसके अलावा इसमें हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग भी होती है और इसकी जो वैलिडिटी है दोस्तों 4 साल से अब 7 साल कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, और अभी इसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों 14, 15 और 16 मई को हुआ है। अब जो आने वाला एग्ज़ाम है वो 29, 30 और 31 जुलाई को होगा। तो दोस्तों अभी से आप जुड़ जाइए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। यदि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो आमतौर पर आप डेस्कटॉप पर स्थित एक आइकन के माध्यम से रिसाइकिल बिन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, ये दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBS है जो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के साथ रिलेशन माइक्रोसॉफ्ट जेट डाटाबेस इंजन को जोड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS एक्सेस। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? MS एक्सेस। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, आप उस फील्ड में अधिकतम वर्ड दर्ज कर सकते हैं जिसका डेटा प्रकार MS एक्सेस डेटाबेस 2013 का छोटा यानी शॉर्टकट टेक्स्ट है। तो उसमें हम दोस्तों 255, ठीक है, उस फील्ड में अधिकतम 255 वर्ड दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में FAT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, फाइल लोकेशन टेबल। FAT का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल लोकेशन टेबल, राइट। जो अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो ये कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रणाली में सबसे धीमी मेमोरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, टैप मेमोरी में सबसे धीमी मेमोरी है। हमारा प्रश्न है, सेकेंडरी स्टोरेज का एक उदाहरण है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, रजिस्टर, रोम, रैम, HDD। तो इसमें सेकेंडरी स्टोरेज का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? HDD। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, CPU सेकेंडरी मेमोरी से जानकारी कैसे पढ़ता है? तो रैम के माध्यम से। कैसे पढ़ता है दोस्तों? रैम के माध्यम से CPU सेकेंडरी मेमोरी से जानकारी पढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ओपन सोर्स सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे एंडी रूबिन द्वारा विकसित किया गया है जिसका उपयोग मोबाइल उपकरणों के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्रॉयड। क्या हो जाएगा? एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे एंडी रूबिन द्वारा विकसित किया गया है जिसका उपयोग मोबाइल उपकरणों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, जानकारी को टंकित किए बिना सीधे कंप्यूटर में सूचना दर्ज करने के लिए निम्न डिवाइस में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो टंकित किए बिना सीधे कंप्यूटर में सूचना दर्ज करने के लिए इस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें जो थोड़ी सी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है थोड़ी सी टफ होती है, तो उसको आपको समझना है। ठीक है, तो जितने भी हम दोस्तों आपको ओल्ड पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको पूरा देखना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ओयोमेगा द्वारा विकसित फ्लॉपी डिस्क का एक उन्नत संस्करण था जिप डिस्क। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओयोमेगा द्वारा विकसित फ्लॉपी डिस्क का एक उन्नत संस्करण था जिप डिस्क। ठीक, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, VOIS सेटअप पासवर्ड को हटाने का इनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, मदरबोर्ड के CMOS पासवर्ड जंपर सेटिंग को बदलना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, रजिस्टर्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमेक प्रणाली में वैध उपयोगकर्ताओं के एनरोलमेंट यानी कि नामांकन के पंजीकरण के बाद जब उसके पहचान के दावे की पुष्टि के लिए नया बायोमेट्रिक नमूना आता है तो इसकी तुलना नामांकित उपयोगकर्ता के डाटाबेस में उपलब्ध नमूनों से की जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैटर्न मैचिंग। ठीक है, क्या कहलाती है? पैटर्न मैचिंग। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे दोस्तों एक फुल फॉर्म पूछा गया है, MPEG में ई का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो ई का पूर्ण रूप क्या होता है? एक्सपर्ट। ठीक है, MPEG में ई का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि ई का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे ई का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्सपर्ट। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं अपने दोस्तों में। पहुंच नियंत्रण प्रणाली एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एक उदाहरण है आवाज़ पहचान यानी कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा प्रश्न पूछा गया था, एक ऐसी तकनीक है जो यूजर्स को धोखे से उस लिंक पर क्लिक करवाती है जिसे वे क्लिक करने पर इरादा नहीं रखते। तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा, क्लिक जैकिंग। इसको क्या कहा जाता है? क्लिक जैकिंग एक ऐसी तकनीक है जो यूजर्स को धोखे से उस लिंक पर क्लिक करवाती है जिसे वे क्लिक करने का इरादा नहीं रखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है, लेजर प्रिंटर का उपयोग टोनर कार्टेज का उपयोग करते हैं। लेजर प्रिंटर टोनर कार्टेज का उपयोग करता है। तो दूसरा ऑप्शन यानी कि दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, डॉक्यूमेंट्स के प्रतीक्षा समय को कम कर देता है क्या? प्रिंटिंग पूलिंग। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, प्रिंटिंग पूलिंग डॉक्यूमेंट्स के प्रतीक्षा समय को कम कर देता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सरल हार्मोनिक गति को आवर्ती गति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें त्वरण निश्चित बिंदु से इसकी दूरी के अनुपातिक होता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डायलाइजेशन एक छवि में ऑब्जेक्ट की सीमाओं के लिए पिक्सल को जोड़ता है जबकि इरोनेशन ऑब्जेक्ट की सीमाओं पर पिक्सल को हटाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में VPN का अर्थ है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे VPN का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। कंप्यूटर प्रिंटर से तीव्रता होते हैं तो संचार यानी तुल्यकालन कैसे प्राप्त होता है? तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, प्रिंटर बफर का उपयोग करके। प्रिंटर बफर का उपयोग करके कंप्यूटर प्रिंटर से तीव्रतर होते हैं तो संचार प्राप्त होता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मिलियन चक्र प्रति सेकंड में मापे गए कंप्यूटर की निर्देश प्रसंस्करण चाल को संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लॉक रेट। ठीक, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, फॉल्स है? तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो असत्य है वो पहला ऑप्शन है, एक क्लाइंट कंप्यूटर वह जगह है जहां वेबसाइट संग्रहित की जाती है। ये क्या है हमारा? असत्य है, गलत है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये कई बार CPCT में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वेब पेज निम्न में से किस फॉर्मेट में सहे जाते हैं, सेव किए जाते हैं? तो HTML में दोस्तों वेब पेज सेव किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रणाली का मुख्य उद्देश्य CPU, ग्राफिक्स कार्ड इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों से गर्मी को आसपास की हवा में मिश्रित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CPU हीट सिंक। ठीक है,
सीपीयू हीट सिंक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होता है कि सीपीयू और ग्राफिक्स कार्ड जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों में जो गर्मी को आसपास की हवा में मिश्रित करते हैं, मिक्सचर करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुक्रिया समय यानी रिस्पॉन्स टाइम और संदेश प्रवाह थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए कर्नल आंतरिक डेटा बफर के पूल को अनुरक्षित करके डिस्क, इसे बफर कैश भी कहा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, स्क्रीन सेवर का उपयोग करने से बिजली की खपत बढ़ा सकता है। स्क्रीन सेवर का उपयोग करने से बिजली की खपत बढ़ा सकता है। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट के माध्यम से सामान या सुविधाओं की खरीद बिक्री को ई कॉमर्स कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से जो भी हम सामान खरीदते हैं उस सुविधा को खरीद और बाइंग एंड सेलिंग को हम क्या बोला जाता है, ई कॉमर्स कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया था, एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क जो विभिन्न प्रकार की सूचना संचार सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए परस्पर जुड़े होते हैं, यानी कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क शामिल होते हैं, जिसे हम इंटरनेट के रूप में जाना जाता है, जिसको इंटरनेट भी कहा जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? तो ओपेरा क्या है, वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है। दोस्तों हम अगला प्रश्न देखेंगे, किसी नेटवर्क के माध्यम से अन्य लोगों को पत्र जैसे कुछ संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में अगली सेल की सामग्री को चयन करने के लिए शिफ्ट के साथ किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? एरो की का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में अगले फलक या फ्रेम में जाने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो F6 का उपयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट में एक पैराग्राफ नीचे जाने के लिए किस कुंजी का संयोजन होता है? तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या कॉलम चार्ट की एक मान्य श्रेणी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉक। अगला प्रश्न है, चार्ट में स्वचालित रूप से अद्यतनित शीर्षक प्राप्त करने के लिए आप MS एक्सेल में शीट पर किसी भी सेल में चार्ट का शीर्ष कड़ीबंद कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। MS एक्सेल में सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है? तो F2 का उपयोग किया जाता है। ठीक है। MS वर्ड 2003 में निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट और पिक्चर में उपलब्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होस्ट। MS वर्ड में फॉन्ट समूह में इस प्रकार का जैसे आइकन का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है केस बदलें। क्या होता है? केस बदलें। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। रघु ने पेपर आकार को अनुकूलित किया जाता है, जिसे वह लेआउट मेनू पेज सेटअप टैब में प्रीव्यू की सहायता से देख सकते हैं। किसकी सहायता से देख सकते हैं? प्रीव्यू की सहायता से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में पेज पर कौन सी मार्जिन स्टाइल ऊपर और नीचे 1 इंच खाली जगह और शेष 2 इंच खाली जगह देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइट। हमारा अगला प्रश्न है, MS वर्ड में इंटेड को हटाने के लिए अपने कर्सर को पहली लाइन के आरंभ में रखें और बैक स्पेस कुंजी को दबाएं। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेटर स्पेसिंग से आप क्या समझते हैं? तो यह आसान वर्णों के बीच मानक दूरी को संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। अगला प्रश्न है, पिवट टेबल में रिपोर्ट फिल्टर की सहायता से हम केवल एक आइटम का चयन करने की बजाय कई आइटमों को चयन कर सकते हैं। किसकी सहायता से? रिपोर्ट फिल्टर की सहायता से। यदि आप MS वर्ड में वर्तमान पूर्ववर्ती पैराग्राफों के बीच स्पेसिंग हटाना या जोड़ना चाहते हैं, तो
आप निम्न में से कौन सा विकल्प चुनेंगे? तो कंट्रोल प्लस ओ। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में नोट्स पेज को प्रीव्यू प्रदर्शित करता है कि नोट्स के साथ प्रिंट आउट होने पर आपकी प्रस्तुति कैसी दिखेगी? तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सेल का इनमें से कौन सा फंक्शन आपको वर्तमान तिथि और समय देता है? तो 9। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सेक्शन इनिशिएशन प्रोटोकॉल और H.323 दो मुख्य प्रोटोकॉल हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक स्थापित करने हेतु सिंगलिंग कंट्रोल उपलब्ध कराने के लिए विकसित हुए हैं। तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला स्ट्रीमिंग वीडियो फाइल कंटेनर प्रारूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, H.264। H.264 सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला स्ट्रीमिंग वीडियो फाइल कंटेनर प्रारूप है। तो दोस्तों ये हमने 52 कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे जो 14 मई को शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए थे। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंस 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी देखने वाले हैं। ये यहाँ पे जो भी इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश मीडियम का सॉल्व करेंगे, और जो दोस्तों हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, तो ये पैराग्राफ दिया रहेगा, आपको पैराग्राफ पढ़ करके और इन प्रश्नों के क्या करने हैं? आंसर करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको रीजनिंग के 6 प्रश्न दिए जाएंगे और 6 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार के ये सिंपल पूछे जाते हैं रीजनिंग के। ठीक है, तो आप इनको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद ये जो जनरल मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ठीक है, यहाँ पे ये वो ऊपर मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ईजी होते हैं, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट करके। अब यहाँ पे जनरल अवेयर के भी 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको बताने वाले हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1853। 1853 में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द का अर्थ क्या है? तो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति है ना, सब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का जो मिश्रण है उसको मिश्र अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे पहले कौन सी घटित हुई थी? तो लखनऊ संधि। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, लखनऊ संधि सबसे पहले घटित हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था 1992 के बार्सिलोना खेलों में पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। अगला प्रश्न है वायवीय ऑक्सीकरण किसके कारण होता है? तो ऑक्सीजन की अधिकता में वायवीय जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हमारा दोस्तों लास्ट प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1982। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसके बाद ये आपके लिए टाइपिंग टेस्ट रहेगा। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट इस प्रकार आपको टाइप करना रहेगा। इसके बाद हिंदी का टाइपिंग टेस्ट रहेगा, पहले मूव करवाएंगे, फिर इसके बाद एक्चुअल में इस प्रकार का ही आपको टाइपिंग टेस्ट होगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपके पास हर न्यू अपडेट पहुंच सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक न्यू ओल्ड पेपर के साथ। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।